फ्रेंड्स, वेलकम टू रानी स्टार 777। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए। और अगर आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अगर आपको वीडियो आज का अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 88 पोर्टल जो अब आ रहा है उसमें आपकी क्या क्या विशेज़ पूरी हो रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या गुड चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और आपको जो भी आप विशेज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके लिए आपके लिए गाइडेंस क्या है, ये सब हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, कार्ड मैंने पहले निकाल लिया यहाँ पर, और ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स। तो ये जितने भी मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो उनको ही आप लें, और जो रेजोनेट नहीं होता उसको जाने दें, वो किसी और के लिए होगा। और प्लीज़ गाइडेंस को फॉलो ज़रूर करें, जो भी यहाँ पे गाइडेंस दी जाती है तो वो आपको काफ़ी हेल्प करती है अपने ड्रीम्स, अपने जो भी आपके गोल्स हैं उन्हें पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले देखते हैं तो बहुत सारी इमोशनल हीलिंग होने वाली है यहाँ पर, और जो भी हीलिंग यहाँ पर आ रही है उसको लेकर हम यहाँ देखते हैं कि ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा है। तो जो ये 88 पोर्टल है वो आपकी लाइफ में जो भी इश्यूज़ थे, जो भी आपके इमोशनल इश्यूज़ थे, या आपकी कोई चाइल्ड कहते हैं ना कि आपके इनर चाइल्ड से रिलेटेड जो भी आपके बचपन से लेके कोई ट्रॉमा थे, कोई भी चीज़ें जो भी आपको परेशान कर रही थी, वो सारा का सारा बर्डन हट रहा है, वो हीलिंग हो रही है। टेन ऑफ वॉन्ड दिखा रहा है कि जो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, कोई ऐसी सिचुएशन जो भी थी वो आपकी लाइफ से जाती हुई नज़र आ रही है, वो टाइम आपका बदल रहा है। तो ये एक टाइम चेंज होता हुआ दिख रहा है, जो बर्डन आपका था वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, और हीलिंग आ रही है। जो भी इनर चाइल्ड से रिलेटेड हीलिंग जो ज़रूरत थी आपको, इनर चाइल्ड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आपने फेस की थी, कोई ट्रॉमा थे, कोई डर था, वो आपके अभी तक आपके अंदर था, तो वो जो उन पर आप बहुत ज़्यादा आप काम कर रहे थे, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे थे, तो वो सारी अब जो इश्यूज़ हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से जा रही हैं। वो अब आपकी लाइफ में जो भी है टाइम चेंज होता हुआ दिख रहा है आपको। कुछ लोगों को हो सकता है कि मून के टाइम पर अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। जो मून की एनर्जी है, यहाँ पे मून का कार्ड दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हैं। न्यू मून का, फुल मून का जो ये टाइम होता है उस टाइम पे आप हो सकता है अपनी लाइफ में काफ़ी चेंजेस होते हुए देख पाएंगे। और यहाँ पर जो लोग सिंगल हैं उनके लिए यहाँ पे मैरिज का मैसेज है कि मैरिज फिक्स हो सकती है लोगों की। जो भी सिंगल हैं और जो ट्राई कर रहे हैं कि मैरिज के लिए रिश्ता देख रहे हैं, उनकी लाइफ में खुशियाँ आती हुई नज़र आ रही हैं। और जो अबंडेंस का यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आती हुई दिख रही है, गुड लक आ रहा है यहाँ पर। तो गुड लक आ रहा है विद प्रोटेक्शन है, खुशियाँ हैं आपके। और यहाँ पर जो लव का फ्लावर दिखा रहा है वो प्यार को दिखा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को दिखा रहे हैं। तो आपकी लाइफ में आपके इमोशनल रिलेशन वाइज, या फिर जहाँ स्पिरिचुअली आप बहुत वर्क कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको प्रोटेक्शन आ रही है। गुड लक आ रहा है कि आपको आगे ग्रोथ आप कर सकेंगे। चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। फैमिली की कोई बड़ी विश जो हो सकता है कि फादर के साथ जो रिलेशन वो अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है, हील होता हुआ। फादर डॉटर का रिलेशन अच्छा हो रहा है, इमोशनली बैलेंस आ रहा है रिलेशन में। बच्चों के साथ आपकी जो एनर्जीज़ है वो बैलेंस में आती हुई नज़र आ रही हैं। कहीं ना कहीं आपका जो भी बर्डन है वो एंड हो रहा है, और ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। जो भी आप बर्डन, जो भी आपकी सिचुएशन आपको तंग कर रही थी, बहुत ज़्यादा भार, आप अकेले ही आप बहुत सारा कुछ झेल रहे थे, तो अब आपकी लाइफ से वो बर्डन जा रहा है। और यहाँ पर आपकी फैमिली की फुल सपोर्ट आपके पास आ रही है, आप फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर पा रहे हो। और जो भी आपकी लाइफ की जो आपके ड्रीम्स थे, जो हो सकता है कि फैमिली की बहुत बड़ी, बहुत लंबी कोई विशेज़ थी, बहुत टाइम से आपकी जो चली आ रही थी विशेज़, वो पूरी करने का टाइम है। यहाँ पर बहुत गहरा होता है, जो कुआं है बहुत गहरा होता है। इमोशनली कोई बहुत, जिसको हम ट्रॉमा कह रहे हैं, कोई बहुत पुरानी चली आई जो कोई इशू था, वो सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है, हील होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो आपकी फैमिली में कोई विश थी कि कोई हो सकता है रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी, इमोशनली बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे थे, आप परेशान थे, तो वो उसकी हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है। और कोई ना कोई पर्सन आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है जो हीलिंग लेकर आ रहा है। जो यहाँ पर भी कप है, यहाँ पर भी कप है, ये कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो मैरिज का प्रपोजल हो सकता है कि मैरिज फिक्स हो रही है, और जहाँ पर ये आपके लिए हीलिंग लेकर आ रहा है, खुशियाँ लेकर आ रहा है। और आपकी लाइफ में जो भी इश्यूज थे, यहाँ पे फादर डॉटर का दिखाया जा रहा है, यहाँ पे फादर का है। तो जो भी सिचुएशंस थी, आप उस पर आप अपना पूरा कंट्रोल बना पा रहे हो। जो हो सकता है बच्चों के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे, या आप बच्चों से बहुत दूर थे, तो कुछ इश्यूज हो सकते हैं कि जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो भी थी, तो वो अब सारी की सारी आप अपनी लाइफ का, अपने बच्चों की लाइफ का, फैमिली की लाइफ का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ले रहे हो, और पूरी अच्छे से आप टेक केयर कर पा रहे हो। ये जो आपकी विश थी ये पूरी होती हुई नज़र आ रही है कि अगर बहुत लंबे टाइम से आपका इशू चल रहे थे कुछ फैमिली में, तो
वो सॉल्व होते हैं, वो बर्डन आपका ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है कि आपका वो बर्डन है किसी तरह का जो भी काम आप कर रहे हो, मेहनत कर रहे थे कि लाइफ में अबंडेंस के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे थे। तो यहाँ पे फ्रॉग्स का कार्ड है जो कि दिखा रहा है 5 नंबर स्टेप चेंज को दिखा रहा है। फ्रॉग्स हैं जो यहाँ बारिश है, जो रेन होती है तो ग्रीनरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो किसी न किसी तरह की अबंडेंस का टाइम है, जो अबंडेंस से रिलेटेड खुशी आपकी लाइफ में आने वाली है। जो फ्रॉग्स हैं वो जंप कर रहे हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह जंप कर रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम वाली सिचुएशन थी, 8 पोर्टल से वो चेंज होकर 10 ऑफ कप्स वाली सिचुएशन हो रही है। 10 नंबर जो दिखाई दे रहा है, तो ये भी एक अबंडेंस का नंबर है, एंजल नंबर है। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा 10 नंबर बार बार दिखता है तो ये उनके लिए एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से इशारा होता है कि उनकी जो भी राइट नाउ जो सिचुएशन चल रही है, जो प्रॉब्लम चल रही है, वो बहुत जल्दी एंड होने वाली है। डिवाइन उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं, जो भी वो काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं वो, तो उनको गॉड आपका, जिनको भी आप प्रेयर करते हो वो उनके आपके साथ हैं, वो आपको हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पर ये मैसेज दिया जाता है कि आप जो काम कर रहे हो वो सही रास्ते पर हो और आपको लगातार मेहनत करते जाओ। आपकी सिचुएशन बहुत जल्दी, जो भी नेगेटिविटी है लाइफ में, वो एंड हो रही है और बहुत जल्दी एक खुशियों में ट्रांसफॉर्म होती हुई नज़र आ रही है लाइफ। यहाँ पे 5 नंबर का कार्ड है जो कि गिफ्ट्स हैं, तो बहुत सारी गिफ्ट्स आपको मिलने वाली है। हो सकता है मैरिज जो किसी की फिक्स हो रही है, मैरिज में आपको जाने को मिल रहा है, बहुत सारी गिफ्ट्स मिल रही हैं, ये भी हो सकता है यहाँ पर। तो किसी की मैरिज फिक्स हो सकती है, उसको बहुत सारी गिफ्ट्स मिल रही है, या फिर ये गिफ्ट्स हो सकती हैं कि यहाँ पे नेस्ट दिखाया जा रहा है जो कि एक न्यू बिगनिंग फैमिली में, एक न्यू बिगनिंग, एक जो यहाँ पर है इमोशनली आप सिक्योर हो रहे हो अपने बच्चों के साथ। इमोशनली आपका यहाँ पे बच्चों के साथ रिलेशन को दिखाया जा रहा है कि आपके लिए एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू बेबी का बर्थ हो सकता है, एक न्यू बिगनिंग, आप एक फैमिली में एक नया पर्सन आ रहा है, वो मैरिज से हो सकता है। और ये बच्चों के साथ जो आपका अगर रिलेशन में इशू चल रहे थे तो वहाँ पर भी आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग होती हुई नज़र आ रही है। आप सिक्योर, जो इनसिक्योरिटीज़ थी आपकी लाइफ में वो ख़त्म हो रही है, ये चेंज आ रहा है। अब आप सिक्योर, इमोशनली सिक्योर और अपने आप को इम्पॉर्टेंट फील करना, फैमिली आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, फैमिली के लिए आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, फैमिली आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती हुई नज़र आ रही है कि आप अब फैमिली को टाइम दे रहे हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो ये यहाँ पे एक चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है पहले आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे, तो अगर कोई किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम, कोई इशू आता भी है तो वो यहाँ पर टेंट से है कि कोई सिचुएशन अगर आपकी आती भी है, कोई डिसबैलेंस आता है कि मनी को लेके आप प्लान कर रहे हो, कुछ प्लानिंग ढंग से नहीं हो पा रही है, कुछ भी होता है, तो यहाँ पे ये टेंट का मैसेज है कि आपकी जो भी मनी से रिलेटेड कोई इशू था, तो आपको बताया जा रहा है कि वो टेम्परेरी है, वो ज़्यादा टाइम तक टिकने वाला नहीं है, वो जस्ट एक थोड़े टाइम का है और थोड़े ही टाइम में आपके लिए गुड लक आ रहा है। तो वो जो चेंज हो जाए, वो सिचुएशन चेंज होने वाली है। मून भी बता रहा है कि सिचुएशन हो सकता है अगर किसी की लाइफ में कोई मनी को लेकर डिसबैलेंस चल रहा है तो वो उनका फुल मून के नियरेस्ट या न्यू मून के नियर उनकी ये इस पर्सनल जो फाइनेंशियल जो इशू है उसमें उनकी चेंज आने वाला, वो बदलने वाली है और आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है ये वेल का कार्ड दिखा रहा है कि आपकी कोई प्रॉब्लम जो है ना बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन आप उसके लिए जो चिंता कर रहे हो वो बहुत बड़ी है। तो आपको कहा जा रहा है अपने हार्डवर्क करके, फोकस करके, जितना भी आप फोकस अपने काम पर रखोगे, अपने गोल्स पर रखोगे, तो आप अपनी लाइफ से जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर कर पाओगे और अबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाओगे। तो जो प्रॉब्लम आपको बहुत बड़ी लग रही है ना, अगर ये 10 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है, जो ये वेल दिखा रही है, अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम अगर आपको देखने को लग रही है लाइफ में है, तो वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ से ज़्यादा देर नहीं टिकेगी, वो एंड होने वाली है, वो जा रही है आपकी लाइफ से। और आपको यहाँ पे एक पर्सनल फ्रीडम मिलती हुई नज़र आ रही है। पर्सनल लाइफ में आप एक फ्री सेल्फ लव में आ रहे हो, स्पिरिचुअली आप आगे ग्रो कर रहे हो, पीस आती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पर जो भी आप एक्शन ले रहे हो, फ्रीडम मिल रही है, आप अपनी खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, अच्छे से एक्सप्रेस करना आप सीख गए हो अपने लिए। यहाँ विंग्स दिख रहे हैं ईगल, अपनी विजडम को, नॉलेज को, जो 3 नंबर क्रिएटिविटी को लेकर आप अपनी क्रिएटिविटी से आप अपनी एक बड़ी विश पूरी कर सकते हो। आप अपनी लाइफ में एक नई उड़ान भरने वाले हो। मीन्स के जैसे यहाँ पर है कि आप एक बड़ी लंबी छलांग, बड़ी यहाँ पे जंप कर रहा है, ये बहुत लंबी छलांग, और यहाँ पर ये दिख रहा है कि फ्लाई कर रहे हो। तो जो भी आपकी क्रिएटिविटी है वो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी को लेकर आ रही है, अबंडेंस को लेकर आ रही है। स्टेबिलिटी से रिलेटेड आपकी लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं, आपको अपनी क्रिएटिविटी से रिलेटेड जो भी चेंजेस आ रहे हैं, आपको अपनी क्रिएटिविटी को चूज़ करना है, उस पर काम करिए। जो भी आपका टैलेंट है, जो भी आपके अंदर क्रिएटिव टैलेंट है, उनको यूज़ करिए, वो आपकी लाइफ में अबंडेंस को लेकर आएंगे।
ग्रोथ को लेकर आएंगे। आपकी जो भी विशेज़ हैं वो मैनिफेस्ट हो पाएंगी। जितना आप अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ेंगे उतना ही आप अपनी विशेज़ को मैनिफेस्ट कर पाएंगे और बैलेंस को क्रिएट कर पाएंगे लाइफ में। जो आप बहुत ज़्यादा अगर हो सकता है कि काम 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 करी जा रहे हो, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, रेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको यहाँ पे गाइड किया जा रहा है कि थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालिए, थोड़ा सा हीलिंग, खुद की हीलिंग करिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए। अपनी मतलब कि बहुत ज़्यादा अगर कोई पर्सन काम पर ही लगा हुआ है, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा था, तो वहाँ पर उसकी हीलिंग आ रही है। वो अब अपनी फैमिली को टाइम दे पाएगा, स्पेंड कर पाएगा अपने टाइम, और जो मनी को, जितनी मनी अबंडेंस आ रही है तो उसको आप अपने स्पेंड कर पाओगे। घूमने फिरने जा सकते हो फैमिली के साथ, कहीं कहीं दूर घूमने जा सकते हो। यहाँ पर टेंपल भी दिख रहा है कि कोई टेंपल की विज़िट कर सकता है, टेंपल जा रहा है, अपनी फैमिली के साथ जा रहा है। और जो भी यहाँ पे एक फेयर वुमन का कार्ड है जो कि दिखा रहा है कि किसी की डीलिंग हो सकता है मैरिज है, या किसी लड़की की मैरिज हो सकती है। उसके लिए ये मैसेज हो कि कोई पर्सन उसकी तरफ आ रहा है, और ये जो इमोशनली उसका कब फील किया जा रहा है, और या ये गर्ल कोई अगर ये रीडिंग देखती है तो उसके लिए मैसेज है कि जो भी उसके प्लान्स थे, यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स वाला जो प्लान्स थे, उन पर वो काम कर पा रही है, उन पर वो एक्शन ले पा रही है, एंजॉय कर पा रही है, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है। यहाँ पे उनका रूट चक्र स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर जो हैप्पीनेस आ रही है अपनी लाइफ को अपने का एक्शन में लाते हुए, अपने प्लान्स को एक्शन में लाकर वो यहाँ पर अपनी एंजॉय करते हुए अपनी लाइफ को दिख रहे हैं। और ये किसी के लिए हो सकता है कि किसी की कोई पर्सन है जो मिलने आ रहा है, वो हो सकता है कोई गर्ल है जो आपको मिलने आ रही है। और यहाँ पर अगर हम गिफ्ट्स को देखते हैं तो ये वाइट कलर का फ्लावर है, ये हैप्पीनेस को लेकर आ रहा है, पीस को लेकर आ रहा है, प्यार को लेकर आ रहा है। तो बहुत सारी प्यार की एनर्जी है। ये मैरिज जो है बहुत अच्छी, एक बहुत यहाँ पे बहुत डार्क कलर के रोजेज़ हैं जो दिखा रहे हैं, रिंग्स हैं यहाँ पर। तो ये किसी ना किसी तरह की कमिटमेंट आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। और अब रिश्तों में अगर कहीं ना कहीं हीलिंग की ज़रूरत थी, रिलेशन अगर अच्छे नहीं थे, तो वो ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपके लिए यहाँ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आ रही हैं। आपकी जो स्पिरिचुअलिटी में जितना आप अपने ऊपर काम कर रहे थे, तो ये 5 नंबर के 2 कार्ड्स हैं जो कि 5 नंबर, अगर किसी को बार बार 5 नंबर दिखता है तो ये दिखाता है कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली, चेंज होने वाली है। तो जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में अगर आप डील कर रहे हो किसी भी डिफ़िकल्टी से, तो वो आपकी लाइफ से जाने वाली है। ये चेंज आने वाला आपकी लाइफ में, गुड चेंज आने वाला, आपके विशेज़ जो हैं वो मैनिफेस्ट होने वाली है। ये टाइम दिखाता है, ये नंबर दिखाता है कि आपका जो टाइम है वो बदलने वाला है, खुशियों वाला है। ग्रीन कलर का दिख रहा है ये सारा, तो एक अच्छा सेलिब्रेशन का ग्रीन कलर ग्रोथ को दिखाता है कि ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है आपकी। और अबंडेंस, यहाँ पे फ्रॉग्स जो हैं वो अबंडेंस को दिखा रहे हैं, और यहाँ बटरफ्लाइज जो हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रही है। तो ये सारे कार्ड्स जो हैं, एनर्जीज यहाँ पे चेंज की है, ये बड़ा चेंज लेकर आ रहा है। 8 पोर्टल जो है वो आपकी लाइफ में हम सबके लिए एक रिन्यूअल, अगर एक न्यू बिगनिंग लेकर आ रहा है, एक चेंज लेकर आ रहा है। 1 नंबर है न्यू बिगनिंग, ग्रोथ को, अबंडेंस को लेकर एक न्यू बिगनिंग लेकर आ रहा है। तो आप अब यहाँ पर अगर देखते हैं कि अगर कहीं हीलिंग की ज़रूरत थी तो वहाँ पे हीलिंग आ रही है, बच्चों के साथ रिलेशन अच्छा हो रहा है। और जहाँ पर भी अगर आपको लग रहा था कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो यहाँ फ्रॉग दिखा रहा है कि आपको अबंडेंस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो कि गुड लक भी है यहाँ पर। तो आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपको गुड लक आ रहा है आपकी लाइफ में। आपकी जो फैमिली की जो विशेज़ थी वो पूरी हो रही हैं, या फैमिली से रिलेटेड विश हो सकती है, या बहुत ही जो इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा इमोशनली, बहुत ज़्यादा फैमिली सारी इन्वॉल्व है जिस चीज़ में, ऐसी कोई इमोशनल विश पूरी होने वाली है। एक न्यू बिगनिंग दिखती है यहाँ पर। तो 5 नंबर आपकी लाइफ को चेंज कर रहा है। ये 8 पोर्टल आपकी लाइफ में एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, बड़ा चेंज लेकर आ रहा है। यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, प्यार की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मनी अबंडेंस की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये जो यहाँ पे ये मैरिज का कार्ड दिखा रहा है, जो कि एक मैरिज के लिए भी है, और यहाँ पर खुशियाँ दिखा रहा है, हैप्पी। ये यहाँ पे फैमिली के साथ हैप्पीनेस है। तो एक जो मैरिज में जो हैप्पीनेस होनी चाहिए, वो हैप्पीनेस को यहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, खुशियों को मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। कोई ना कोई ये जो कप आ रहा है, ये कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको हीलिंग दे रहा है, बैलेंस लेके आ रहा है आपकी लाइफ में। तो जहाँ पर भी आपको बैलेंस की ज़रूरत थी, आपको जितने भी आपने विशेज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो सारी विशेज़ आपकी पूरी होने वाली है। सन की ऊर्जा है यहाँ पर, येलो कलर दिखा रहा है, सन जो एक न्यू बिगनिंग को दिखाता है। तो सन एक नया सवेरा, सारे कार्ड्स में यहाँ पे येलो कलर भी दिख रहा है, ग्रीन भी है। तो किसी ना किसी तरह की हैप्पीनेस के लिए ही है कि आपकी लाइफ में ट्रू लव आता हुआ नज़र आ रहा है। बच्चों के साथ है लव, आपका खुद के साथ लव है। तो एक लव की एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि आपको ये जो विशेज़ हैं, जो आपकी लाइफ में चेंजेस हैं, वो फैमिली से रिलेटेड चेंजेस आ रहे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, अब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरह से निभा पा रहे हो। थ्रोट चक्रा यहाँ पे हील होता हुआ नज़र आ रहा है, आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो, अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हो। सेल्फ एक्सप्रेशन के यहाँ पे मैसेज हैं।
कि आप बड़े केयर फ्री, ये जो फ्लाई कर रहा है ना, बड़े केयर फ्री होने वाले। बहुत ज़्यादा अगर आप स्ट्रेस ले रहे थे तो वहाँ से आप यहाँ पे केयर फ्री का मैसेज आ गया। बहुत स्ट्रेस ली थी बहुत ज़्यादा, तो आप किसी तरह से आप उस चिंता से, उस टेंशन से फ्री होते हुए नज़र आ रहे हो। और यहाँ पर हम देख लेते हैं जो भी फैमिली से रिलेटेड जो बड़ी यहाँ पे वेल दिखा रहा है कि बहुत बहुत गहरे कोई हो सकता है कि एंसेस्टर से, या आपकी फैमिली टू फैमिली कोई वुंड्स थे जो चले आ रहे थे और उसको हील करने के लिए फैमिली में सब लोग बहुत प्रेयर्स कर रहे थे। तो वो यहाँ पे ग्रीन कलर दिखा रहा है कि उसकी हीलिंग होने वाली है। वो हीलिंग हो रही है, आपके एंसेस्टर्स के कर्मा हो सकते हैं या फिर आपके हैं, या ये जो भी फैमिली से रिलेटेड जो भी इश्यूज थे वो सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। और किसी न किसी तरह की आपको एक जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है वो आपके लिए एक चाबी की तरह काम कर रही है, आपकी लाइफ में गुड लक को लाने के लिए, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए। आपकी लाइफ को आपने पहचान लिया कि आपको अगर अपनी लाइफ चेंज करनी है तो ये रिवलेशन जो होती है ना, कि चेंज जो है वो लेकर आ रही है, जो कि आपको एक नई शुरुआत करने के लिए यहाँ पे आप ऑनेस्टली आप आगे बढ़ रहे हो, ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो। अगर आप ऑनेस्टली प्योर रहते हो, वाइट कलर यहाँ पे प्योरिटी को दिखा रहा है, तो अगर आप स्पिरिचुअली काम कर रहे हो और बहुत प्योरिटी के साथ अगर काम करते हो तो वो आपकी लाइफ में आपकी लाइफ को महका देता है खुशियों से। जैसे कि फ्लावर्स हैं, वो ग्रो करे हुए फ्लावर्स हैं, बुके हैं, तो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट जो होता है ना, कि आप अगर ऑनेस्ट रहते हो तो आपकी लाइफ में बहुत सारा प्यार, बहुत सारी खुशियाँ आप अट्रैक्ट कर पाओगे। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ को चेंज करना, 88 पोर्टल के जो चेंजेस हैं आपकी लाइफ में आए, तो प्योरिटी से जुड़िए, ऑनेस्टी से काम करिए। जो भी रिलेशनशिप में या बिजनेस में, जॉब में, जो प्रोफेशनल लाइफ में, कहीं पर भी आपको ऑनेस्टी से काम करना है, प्योरिटी के साथ अपने आप को जोड़ना है। क्लींजिंग करिए, जो पास्ट के बर्डन्स हैं उन्हें रिलीज़ करिए। जो ये रिलीज़ करना ही आपके लिए एक न्यू अबंडेंस को अट्रैक्ट करेगा। जितना आप रिलीज़ करोगे, तो अगर कोई स्ट्रेस है आपकी लाइफ में, कोई टेंशन है, या कोई पुराने कोई पास्ट के इमोशनल ट्रॉमाज हैं, तो उनको हील करिए, उन्हें रिलीज़ करिए अपनी लाइफ से, उनको लेट गो करिए। जितना आप लेट गो करोगे उतना ही आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पाओगे। तो अगर आप चाहते हो कि 10 ऑफ कप्स की जो फैमिली के साथ अच्छा एक हार्मनी की, जो अबंडेंस की लाइफ जो है एंजॉय करते हुए ये अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आपको लेट गो करना होगा। जो भी वरीज हैं, जो आपके दिमाग में मेंटल स्ट्रेस चल रही है, या जो भी आपके पास्ट के बर्डन्स हैं, उनको आपको रिलीज़ करना होगा, क्योंकि वो आपकी लाइफ में अब उनका रुकने का टाइम नहीं है। वो टेम्परेरी रह गए हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, उनको आपने खुद सोच सोच के बहुत बड़ा बनाया हुआ है। तो वो आपकी लाइफ से रिलीज़ होने के लिए रेडी हैं, उनको रिलीज़ करिए और अपनी लाइफ में जो ग्रोथ अबंडेंस है उसको अट्रैक्ट करिए, उसको एंजॉय करिए। और देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या है। आपके जो भी विशेस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, 88 पोर्टल आपको गाइडेंस क्या दे रहे हैं एंजल्स। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं देख लेते हैं। 2 कार्ड्स आ गए हैं। यहाँ पे आपको जो हमने यहाँ पर बात की, सेल्फ लव करिए, काइंड, जो आपकी काइंड हार्ट जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कि जो ये रास्ता खुल रहा है, ये रास्ता जो नज़र आ रहा है आपकी काइंडनेस से जुड़ा हुआ है। जितना आप काइंडनेस को अपनी लाइफ में लाओगे, अपने लिए, एनिमल्स के प्रति, खुद के प्रति, दूसरों के प्रति, जो आपके अंदर एक जो किसी के लिए अपने आप को काइंड रखना और हेल्प करना, लोगों की, एनिमल्स की, बर्ड्स की, जितना यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो आपके अंदर एक क्वालिटी है, बहुत ही प्योर आप हो सकते हो, जो आपकी क्वालिटी है, तो वो उसको यूज़ करिए। अपना बर्ड्स को फीड करना, या एनिमल्स को, या किसी बर्ड को, जिसको भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, फूड डोनेट कर सकते हो, खाना पानी जो भी आप सर्व कर सकते हो, किसी भी तरह से एनिमल्स के लिए या बर्ड्स के लिए आपका हेल्प करना, वो आपकी जो विशेज़ हैं उनको मैनिफेस्ट करने में आपको हेल्प करेगा। एंड अपने लिए जो भी आप एक्शन लेने, जो आपको यहाँ पे प्लान्स आपके मन में चल रहे हैं, दिमाग में चल रहे हैं, उनके लिए आपको जो एक्शंस उस टाइम पर लेना है, वो सही टाइम पर एक्शन लीजिए। सिर्फ प्लानिंग नहीं करो, तब आप एक्शन लेंगे तो आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाएंगे। और नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर, कार्ड नीचे गिर जा रहे हैं। फाइंड अ बैलेंस। हमने भी बात की थी कि जो अपने आप में बैलेंस बनाकर चलिए। आपको बैलेंस बना के जब आप चलते हो, तब आप अपनी लाइफ में जो भी आप मैनेज, जैसे काम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा काम करके अपने आप को थका रहे हो, तो अकेले ही बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा टाइम ब्रेक लीजिए, थोड़ा काम शेयर कर लीजिए। अगर कोई बर्डन आप किसी और की हेल्प ले सकते हो
तो आपको अपने लिए जो बैलेंस बनाकर चलना है कि अपनी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में, और जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको अपने माइंड बॉडी को, जो अपना जितना आप नेचर के साथ कनेक्ट होंगे उतना पीस के साथ कनेक्ट हो पाओगे। तो अपने आप को वाइट कलर पीस को भी दिखाता है, तो अपने आप को पीस में रखिए, ग्रीनरी में जाइए, थोड़ा सा नेचर के साथ कनेक्ट होइए, ग्रीन कलर के साथ कनेक्ट होइए। ज़्यादा अगर नेचर में नहीं जा सकते, घर में ये गमले में एक प्लांट लगाइए, उसको टेक केयर कीजिए। जब आप उस प्लांट को टच करते हो, उसे क्लीन करते हो, वाटर उस पर डालते हो, तो स्प्रिंकल करते हो, तो आपको एक अलग सा आप देखोगे कि आपको खुद को भी अच्छा लगेगा। और इस तरह से आप नेचर के साथ कनेक्ट हो पाते हो, मदर अर्थ की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पाते हो। तो जितना आप नेचर के साथ कनेक्ट होगे उतना ही आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना पाओगे इमोशनली, एंड जो आपका माइंड जो कह रहा है, जो आपका दिल जो कह रहा है, वो सारी चीज़ों में आप बैलेंस बना के आगे बढ़ पाओगे। और जब आप बैलेंस में रहते हो तो अपनी विशेज़ को पूरा कर पाते हो। और जो फ्लो ऑफ लाइफ को जो एम्ब्रेस करने के लिए कहा जा रहा है, जो लाइफ में आ रहा है फ्लो में चलिए, जो लाइफ में आगे अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उसको लीजिए, रिसीव करिए, उस पर एक्शन लीजिए, जो चैलेंजेस आ रहे हैं उन्हें फेस कीजिए, उन पर एक्शन लीजिए। तो फ्लो में रहना आपको बोला जा रहा है, फ्लो में रहिए, आप अपनी विशेज़ को जल्दी पूरा कर पाएंगे। एंड रिलैक्स करिए, थोड़ा सा अपना सांस लीजिए, थोड़ा सा अपने ऊपर काम करिए, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं देना अपने ऊपर। और कि विश पूरी करनी है तो अपने मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो आप हर वक्त वही सोची जा रहे हो, तो आप मैनिफेस्ट करिए एंड सरेंडर कर दीजिए। और अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करिए, थोड़ा टाइम आप स्पेंड करिए बच्चों के साथ, नेचर में, या कहीं आपके पेट्स हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। थोड़ा सा रिलैक्स रहिए और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, पेशेंस रखिए। तो आपकी जो विशेज़ हैं उन पर आप काम करेंगे। एंड रिलीज़ योर ब्लॉक्स। यहाँ पर भी कार्ड गिरा भी किसके ऊपर है, 10 ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर। तो यहाँ पर आप मैनिफेस्टेशन तो बहुत ज़्यादा करना चाह रहे हो, 88 पोर्टल पे यहाँ एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि लेकिन कहीं ना कहीं आपके इनर चाइल्ड वुंड्स हैं, हीलिंग होनी बाकी है, या कोई पास्ट का कोई ट्रॉमा है जो उसको आपने रिलीज़ नहीं किया है, लेकिन आप आगे मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं। और माइंड में आपके बहुत सारे स्ट्रेस और वो एंग्जाइटीज़ रखी हुई हैं, डर रखा हुआ है, फियर है किसी तरह का। तो अपने आप को फ्री करिए, जैसे बर्ड ऊपर उड़ रहा है, तो अपने आप को फ्री करिए वो सारी नेगेटिविटी से। और अपने जो भी ब्लॉक्स हैं वो आप जैसे ही नेगेटिविटी को रिलीज़ करेंगे, पास्ट के जो भी पास्ट की नेगेटिव मेमोरीज़ हैं उनको रिलीज़ करेंगे, या ट्रॉमाज़ हैं उनको हील करेंगे। तो जितना इसमें भी आपको कहा जा रहा है, यहाँ पे सनराइज़ का दिखा रहा है टाइम, कि हो सकता है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, तो आप हील करिए पहले अपने आप को, फिर आप देखेंगे कि मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी होनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही आप अपने लिए स्पेस बनाएंगे, हीलिंग करेंगे, तो नेगेटिविटी को रिलीज़ करेंगे। तो आपको यहाँ पर हो सकता है, अगर कोई उठ सकता है, जा सकता है मॉर्निंग वॉक पे, सनराइज़ के टाइम पे योगा कर सकता है, तो आप योगा से भी आप अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं। तो आपको अपने आप को नेचर से जोड़ने की ज़रूरत है। और नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड आ गया है नो योर वर्थ, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आ रहा है सेल्फ लव, अपनी जो आप रियल जो सेल्फ है उसको पहचान पाओगे। जितना आप खुद के साथ कनेक्ट होगे उतना ही आप अपनी वर्थ को, अपनी कीमत को पहचान पाओगे कि आप क्या डिज़र्व करते हो। आप हीलिंग डिज़र्व कर रहे हो, आप मनी अबंडेंस को डिज़र्व करते हो, लेकिन किसी ना किसी तरह का कोई डर है, कोई ब्लॉक्स जो आपने क्रिएट किए हुए हैं उनको रिलीज़ नहीं कर रहे हो। तो जैसे ही आप उनको रिलीज़ करते हो तो आप देखोगे कि आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और रिवील करने को कहा जा रहा है, कुछ डर है आपके अंदर, अगर कुछ छुपा हुआ है आपके मन में, या जो सामने आना चाह रहा है, बहुत कोई कोई एक शैडो साइड है जिससे आप छुपा रहे हो, अपनी शैडो वर्क करने की ज़रूरत है। अपने उस पार्ट पर ही को ठीक कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए कि क्या डर है, क्या है जो आप छुपा रहे हो, अपने खुद से भी छुपा रहे हो। तो उस पार्ट को उसको रिवील कीजिए, उस पर काम कीजिए। उसको जैसे ही आप उसको फेस करोगे, आपका कोई डर है, कोई पास्ट का फियर है, कोई फेलियर का डर हो सकता है, तो उसको फेस करिए। जैसे ही आप उसको फेस करोगे और उसका सामना करोगे, तो वैसे ही आपका वो फियर चला जाएगा एंड आप अपनी लाइफ में जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो कर पाएंगे। नेक्स्ट 1-2 मैसेज और देख लेते हैं और क्या आ रहे हैं यहाँ पे, गाइडेंस क्या है, क्या किसी के लिए कोई गाइडेंस आ रहे हैं। 88 पोर्टल की फाइनल गाइडेंस क्या है। फॉरगिव, इसीलिए आने में टाइम लग रहा था क्योंकि फॉरगिव करना हमें मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल लगता है किसी को फॉरगिव करना। तो यहाँ पे जैसे ही आप फॉरगिव करोगे, आप आगे बढ़ोगे अपनी खुशियों की, अपनी लाइफ में अबंडेंस की और अगर
रिलेशंस में भी अगर आपके पास्ट में किसी ने हर्ट किया तो जैसे आप उसको फॉरगिव करते हो तो आप 10 ऑफ कप्स की हैप्पीनेस वाली एनर्जी में जा पाओगे। ये मुश्किल हो लगता है, इसीलिए मुझे लगता है कार्ड बहुत मुश्किल से निकल कर आए हैं। स्पीक योर वर्ड इनटू बीइंग, यहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस करने को कहा जा रहा है। गो फॉर इट। आपको लाइफ में जो अगर कुछ मन में कोई डर है, किसी को फॉरगिव करना है, किसी ने हर्ट किया था, उसके लिए एक्शन लेने को कहा जा रहा है कि आप या अपने अंदर कोई गिल्ट है उसे एक्सप्रेस करिए। अपनी खुद को जो भी गिल्ट है आप उनको एक्सप्रेस करिए और फॉरगिव करिए, अपने आप को फॉरगिव करिए कि आप अगर हो सकता है पास्ट में आप अटके रहे किसी डर की वजह से आगे नहीं बढ़ पाए, तो वो चीज़ फॉरगिव करिए। और या फिर कोई पर्सन आपके पास आ रहा है जो फॉरगिवनेस मांग रहा है, उसको आप फॉरगिव करिए। आपको आगे बढ़ के उसे माफ़ करने के लिए कहा जा रहा है और अपने वर्ड्स एक्सप्रेस करने को कहा जा रहा है, जो आप क्या फील करते हो सकता है आपके अंदर कोई गिल्ट्स है, कोई ये क्या गिल्ट्स हो सकते हैं ये जो आपको अपना एक्सप्रेस करने को कहा जा रहा है। जो भी सिचुएशन आ रही है, जो भी आपके सामने सिचुएशन आ रही है, उसको पहले अच्छे से ध्यान से असेस करने को, सिचुएशन को पहले चेक करिए और जो आपको उसके अकॉर्डिंगली पूरा तब एक्शन लीजिए। पहले आप उसके प्रोस एंड कॉन्स सब देखिए। जो अगर आप कुछ करना चाह रहे हो, कोई न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको उसे पहले पूरी तरह से चेक कर लेना है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मैनिफेस्टेशन आप अपनी पूरी तरह से आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ये मैनिफेस्टेशन में आपके ब्लॉक्स हो सकते थे जो आपको यहाँ पे गाइडेंस में आए हैं कि उस पर काम करिए। और लास्ट में यहाँ पे हम देखें तो प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड है। फाइनली यहाँ पे आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आपको जो भी आपकी लाइफ में राइट नाउ आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए ग्रैटिट्यूड करिए, धन्यवाद करिए यूनिवर्स को, थैंक्स करिए एंजल्स को, गॉड को, जिनकी वजह से आपकी लाइफ में आज अगर आप ये रीडिंग भी देख पा रहे हो तो ये ब्लेसिंग है आपके लिए कि आपके पास इतने सोर्सेज हैं कि आप किसी रीडिंग तक पहुंच पाए हो। ये मैनिफेस्टेशन वाली रीडिंग आप तक पहुंच पाई है। तो यहाँ पे आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना है। थैंक्स करिए, रोज़ सुबह उठिए, जो भी चीज़ आपके सामने है, जो चीज़ें जितनी भी, ज़रूरी नहीं है कि आपके पूरे ड्रीम पूरे नहीं हो रहे हैं तो आप उसके लिए जब सब कुछ आ जाएगा तब थैंक्स करेंगे। 1 2 3 4 जितनी भी एटलीस्ट यहाँ पे 10 की एनर्जी है, तो मैं यहाँ बोलूँगी कि आप एटलीस्ट 10 चीज़ों को चूज़ करिए। आँख खोलते ही आपके सामने क्या है, आपके पास घर है सोने के लिए या रहने के लिए, और आप अच्छे से रह पा रहे हो, खाना खा पा रहे हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास घर भी नहीं होता। तो अपने आप को, भगवान को अपने इस ब्लेसिंग के लिए थैंक्स करिए कि आपके पास है, आपके पास फैमिली है, बच्चे हैं या आपके पास पेरेंट्स हैं, तो उनके लिए ग्रेटिट्यूड करिए, थैंक्स करिए यूनिवर्स को। और जो भी आपके पास आपकी जो भी अबंडेंस, जितनी भी मनी है, आप जितना भी कमा पा रहे हो उसके लिए अबंडेंस को थैंक्स करिए। जितना आप थैंक्स करते जाओगे यूनिवर्स आपकी लाइफ में उन चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ा कर देगी। तो जो भी आपकी लाइफ में अभी राइट नाउ ब्लेसिंग्स हैं जितनी भी हैं, उन सब के लिए आप डेली आप ट्राई करिए। आज से ही जैसे ये रीडिंग आपके सामने आ रही है तो नेक्स्ट मॉर्निंग से ही आप कोशिश करिए कि जब भी, अगर सुबह टाइम नहीं भी लग रहा तो दिन में जब भी आपको याद आता है, अपनी फिंगर्स पर ही चाहे काउंट कर लीजिए, चाहे लिख लीजिए कि 10 टाइम्स आपने अपने आसपास 10 चीज़ों को गिनना है कि आपके पास क्या क्या चीज़ है जिसके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए भगवान के लिए, भगवान के आगे। तो आप उसके लिए थैंक यू बोलिए या लिखिए, जैसे भी आपके पास टाइम है उसके हिसाब से करिए। और आप देखोगे कि जैसे आप ये लिखना या बोलना शुरू करोगे, विद इन 10 डेज आपको अपनी लाइफ चेंज होती हुई देखोगे। अपना माइंडसेट आपका चेंज होता हुआ दिखेगा। जो माइंडसेट आपका यह बर्डन वाला, तकलीफ़ों को देखना, नेगेटिविटी को देखना कि अपनी बस थके जा रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा जी, ऐसे ऐसे सोच जो दिमाग में चल रही होती है ना, तो उससे आपका जो एकदम से माइंडसेट कि आपके बहुत कुछ है, बहुत सारी खुशियाँ हैं, हैप्पीनेस है, ग्रोथ की तरफ आपका माइंडसेट होना शुरू हो जाएगा। 1 बाय 1 जैसे ही आप ये डेली आप ये बोलोगे या लिखोगे तो ये आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला, ग्रेटिट्यूड करना। तो आप प्लीज़ थैंक्स किया करिए जो भी चीज़ आज है। अगर आपके पास थोड़ा सा भी है तो उसके लिए भगवान को थैंक्स करिए, ताकि आपकी लाइफ में यूनिवर्स बहुत जल्दी और ज़्यादा मैनिफेस्ट कर सके। और जब हम अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड करना शुरू करते हैं तो हम अपनी लाइफ में हर खुशी को मैनिफेस्ट कर पाते हैं। जो फैमिली से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, हम हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हैं। जब आप खुश रहते हो तो खुश वाली ही चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। और जब आप नेगेटिव सोचते हो, नेगेटिव हर वक्त डर में और किसी तरह के वहम में, और जो भी पास्ट में हुआ या किसी ने हर्ट किया, इन सारी चीज़ों में, या काम कर रहे हो, काम करते करते बार बार आपको ये फील हो रहा है कि बहुत थक गया हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, तो जो भी आप अपने माइंड को बोल रहे हो, सोच रहे हो, तो वही चीज़ इंक्रीज़ होती जाएगी। तो अपने आप पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है,
पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, जैसी भी सिचुएशन है उसमें से अच्छा क्या हो रहा है उसको ढूंढना है कि आपकी लाइफ में अगर आज कोई सिचुएशन ठीक नहीं थी तो उसके पीछे का रीज़न क्या रहा और वो आपको क्या लेसन दिया उस चीज़ ने, तो वो आपको कुछ ना कुछ आपके भले के लिए ही था। तो यहाँ 5 नंबर भी दिखा रहा है कि लाइफ में आपका 8 पोर्टल जो आ रहा है वो आपकी लाइफ को चेंज करने वाला, ट्रांसफॉर्म करने वाला है। आपकी लाइफ को जो नेगेटिव थी, दुखी थी, उससे एक खुशियों वाली लाइफ में ट्रांसफॉर्म करने वाला है। एंड यहाँ पर थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा हील होने वाला है, जो आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन करने के लिए कहा जा रहा था कि आपके पास फ्रीडम आ रही है, आप अपनी बात को खुल के कह पा रहे हो और एक प्राइड के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हो और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, खुशियों के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। ये एनर्जी आपकी मैनिफेस्ट हो रही है यहाँ पर। तो जितना आप अपनी लाइफ को अगर अपने आप को एक कॉन्फिडेंट पर्सन, एक पीस के साथ, अबंडेंस के साथ, खुशियों के साथ खुशियों से जुड़ी वाली लाइफ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, नई शुरुआत करना चाहते हो, तो ग्रैटिट्यूड करिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। शेयर करने से आप किसी ना किसी की हेल्प करते हैं, हो सकता है उनकी लाइफ में कोई स्ट्रेस हो, जो कि कोई ना कोई मैसेज यहाँ से उनको कनेक्ट कर जाए और उनकी हेल्प हो जाए। और जब आप ये हेल्प करते हो तो किसी और की हेल्प करते हो तो यूनिवर्स भी आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देती हैं। आपकी लाइफ में भी अबंडेंस एंड जो आपकी ड्रीम्स हैं उनको पूरा करने में यूनिवर्स भी एक स्टेप और आगे बढ़कर आपको हेल्प करती है। तो आपकी लाइफ में भी अबंडेंस आपकी लाइफ में क्रिएट कर पाते हो। सो हेल्प कीजिए जिसकी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।